Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने के लिए। तो जी आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ ये है जी समरीन की, और समरीन अपनी लव स्टोरी के बारे में आज हमें बता रही हैं। समरीन लिखती हैं कि आप ही मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर चुकी थी, और यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के साथ ही मैं अब अपने घर में थोड़ा बहुत काम किया करती थी, ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर ली थी, यानी कि मैं ऑनलाइन जॉब भी किया करती थी। अभी मेरे फाइनेंशियली मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी और अच्छा खासा कमा भी रही थी। अम्मी अब्बू ने मेरे बहुत सारे रिश्ते देखे थे, लेकिन हम इन रिश्तों में से किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी मुझे बचपन से अपने कज़न से प्यार था, जो कि मेरे मामू का बेटा था, और वो कोहाट में रहा करता था, हमारे घर की 2 गलियाँ छोड़कर ही। अभी मैं अक्सर व बेशतर उससे बात भी किया करती थी, और मेरा दिल चाहता था कि मैं उसको बताऊँ कि मैं उसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अभी मैं ये उसको बता नहीं सकती थी। अब मेरे बहुत सारे रिश्ते आते थे, तो मेरे घर वाले कभी मुझसे पूछते और कभी मुझे पूछे बगैर ही इनकार कर दिया करते थे, क्योंकि अभी अभी वो लड़के वाले इस लेवल के नहीं थे कि मेरी स्टडी या मेरे मुताबिक हो। लेकिन मेरा बहुत दिल चाहता था कि मामू के घर से रिश्ता आए। मैं अक्सर अरहम से कहा करती थी कि तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजो, लेकिन अरहम यही कहता था कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मुझे अभी अच्छी जॉब नहीं मिली। मैं भी थोड़ा बहुत ही कमाता हूँ, लेकिन जब तक मेरी पूरी जॉब नहीं होगी मैं कैसे अपने घर वालों को शादी के बारे में कह सकता हूँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी कि मेरे रोज़ाना कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाता था, और अच्छे से अच्छा रिश्ता भी आने लग गया था। अब अम्मी अब्बू इनकार भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे रिश्ते थे जो कि अम्मी वगैरह समझते थे कि कल को मेरी ज़िंदगी वहाँ जाके ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में परेशान रहती थी कि मेरी मोहब्बत मुझसे दूर ना हो, क्योंकि मैं बचपन से अरहम को प्यार किया करती थी, लेकिन अरहम की नौकरी ना लगने की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। आप ही अब मैं घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी बड़ी बहन से ये बात की। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि अम्मी से बात करते हैं, लेकिन आप ही अम्मी से हम इसलिए बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी अरहम की नौकरी नहीं थी, और अगर अरहम की नौकरी अच्छी होती तो अम्मी ज़रूर हाँ करती, क्योंकि अम्मी की मोमानी के साथ तो वैसे ही नहीं बनती थी, और अम्मी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि हमारा उस घर में कोई रिश्ता हो, क्योंकि मोमानी जब भी आया करती थी हमेशा अम्मी के साथ लड़ा ही करती थी, और अम्मी भी बहुत कम मोमानी की तरफ जाया करती थी। मामू कभी कभार आ जाया करते थे, अरहम भी कभी कभार आ जाया करता था, लेकिन कभी ये अम्मी मोमानी के घर नहीं जाया करती थी। बहुत कम ही ऐसा होता था कि अम्मी जाती थी, वरना मोमानी किसी ना किसी बात पे अम्मी के साथ लड़ ही पड़ती थी, और अम्मी इस लड़ाई से दूर रहने के लिए मोमानी के घर कम आया जाया करती थी। लेकिन आपी अरहम बहुत अच्छा था, वो बहुत ख्याल करने वाला और बहुत एहसास करने वाला था। हमेशा थ्रू आउट उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, वो उसे हमने एक दफ़ा कहना और उसने फ़ौरन उस काम को कंप्लीट कर देना। आपी अरहम बहुत अच्छा था, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से वो अपना रिश्ता नहीं भेज पा रहा था। अब आपी मैं बहुत ज़्यादा इस परेशानी में रहती थी कि कहीं मेरी शादी कहीं और तय ना पा जाए। आप ही एक लड़के का रिश्ता आया। वो लड़का बहुत अच्छा कमाता था, बाहर सेटल था, और अच्छी खासी उसकी आमदनी थी। आप ही उनकी वालदा भी बहुत अच्छा लिबास पहन के हमारे घर आई और बहुत सारी चीज़ें लेकर आई, जिसे देख के आप ही अम्मी भी काफ़ी इम्प्रेस हुई, और अम्मी भी इनकार नहीं कर सकी। अब आप ही हम लोगों ने लड़के वालों के घर जाना था, ताकि उनका रहन सहन और उनका घर बार देख सकें। अब आपी मेरी अम्मी आपी मेरी बड़ी आपी अम्मी और अब्बू ने जाना था। आपी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि ये मैं तो अरहम को पसंद करती हूँ, ये कैसे होगा? जिस शख्स को मैंने सारी ज़िंदगी पसंद किया वो मुझसे दूर हो रहा है। मैंने अरहम को कॉल की, लेकिन पता नहीं किसी वजह से अरहम की कॉल मिल नहीं पा रही थी। अरहम फ़ोन नहीं पिक कर रहा था, कभी सिग्नल ड्रॉप हो जाते और कभी अरहम से बात नहीं हो पाती थी।
आप ही मेरे ही घर वाले रिश्ता देखने के लिए जब लड़के वालों की तरफ गए तो लड़के वालों का घर बहुत ही प्यारा था और बहुत बड़ा बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत चीज़ों से रास्ता भी था, बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल था, बाहर दो गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। आप ही उनकी ये सारी चमक दमक देख के मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी बेटी की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, तो उन्होंने घर आकर यही कहा कि वो बहुत अच्छे लोग थे, उनका खाना-पीना, बैठना-उठना हर चीज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए हम इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं थी कि मुझे सिर्फ़ अरहम ही चाहिए था, ये आसाइशें मुझे नहीं चाहिए थी, मैं कम में भी गुज़ारा कर देती, लेकिन मुझे अरहम ही चाहिए था। मैं दिल में बहुत ज़्यादा रो रही थी, अब किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से तो मैं कह चुकी थी कि मुझे अरहम पसंद है, लेकिन अभी बड़ी बाजी यही कहती थी कि मुमानी से अम्मी की नहीं बनती, अम्मी कैसे मानेंगी इस रिश्ते पे? तुम अक्ल करो, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन साइड पे गुज़ारो ताकि तुम्हारे पास हर ज़िंदगी की आसाइश मौजूद हो। अरहम के पास क्या है? सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता रहेगा, कमाने में इतने अरसा लग जाएगा कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। पता नहीं आप ही मेरी दिल में अरहम का ख़्याल जाने का नाम ही नहीं लेता था। मेरी दिन-रात यही दुआ थी कि बस अल्लाह ताला किसी तरह अरहम से मेरी मंगनी कर दे। आप ही मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में परेशान रहती थी और हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ किया करती थी कि अरहम को अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में ले आए। आप ही मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि शादी से पहले मैं उसके साथ जाऊँ, क्योंकि वो अक्सर मुझे यही कहता था कि हम भाग कर शादी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमारी शादी नहीं होगी, हमारे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, मेरी और तुम्हारी अम्मी की तो वैसे ही नहीं बनती और हम कैसे कर सकेंगे ये रिश्ता। तुम अगर मेरे साथ आ जाओ तो हम कहीं बाई रेंट पे घर ले लेंगे और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। लेकिन आप ही ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मैं हमेशा यही कहती थी कि घर वाले राज़ी हों तो ही रिश्ता हो। आप ही मैं अब अल्लाह ताला से दिन-रात यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करे और मेरी ज़िंदगी में अरहम मेरे साथ हमेशा के लिए लिख दें। लेकिन आप ही हालात तो ऐसे थे कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी अरहम के साथ हो सकती है। आप ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत भी बेचैन रहती थी। कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, ये सोच-सोच के कि पता नहीं क्या होगा, और कभी इस चीज़ का डर लगा रहता था कि अम्मी-अब्बू कहीं ये जो नया रिश्ता आया है, यहाँ पे हाँ ना कर दें। आप ही एक दिन उन आंटी का फ़ोन आ ही गया और उन्होंने हमें कहा कि हमें रिश्ता मंज़ूर है, इसलिए हम मंगनी करना चाहते हैं। आप ही अब तो मेरी बेबसी का आलम था कि मैं कुछ कर भी नहीं सक रही थी और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से अपने दिन गुज़ार रही थी। अम्मी ने जब सुना कि वो आंटी चाहती हैं कि मंगनी हो जाए, तो उन्होंने कहा कि अब्बू के आने पे उनसे बात करेंगी, फिर आपको कोई जवाब देंगी। आप ही अब्बू के आने पे जब अम्मी ने अब्बू से बात की, तो अब्बू ने कहा क्यों नहीं, लोग भी अच्छे हैं, घर-बार भी अच्छा है और उनका रहन-सहन भी अच्छा है, हम मंगनी कर लेंगे कि हमें तो किसी की भी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। कल को बेटी को भी किसी किस्म की कमी नहीं होगी, हर ज़रूरत सहूलत पूरी रहेगी। लेकिन आप ही मुझे तो ज़रूरतें सहूलतें नहीं, मुझे तो सिर्फ़ अरहम का प्यार सर पे सवार था और मैं चाहती थी कि मेरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ अरहम से हो। जब अब्बू ने मुझे कहा कि हम मंगनी कर लेते हैं, तो आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मेरे रंग एकदम पीला पड़ गया और ऐसे मुझे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। ये देख के मेरी बड़ी बाजी जो कि अपने ससुराल से आई हुई थी, वो उन्होंने अब्बू को कहा कि अब्बू हम कुछ और दिन इन लोगों को देखते हैं, 1-2 दफ़ा मिल लेते हैं ताकि इनके बारे में हमें और भी मालूमात मिल सके। ये कैसे लोग हैं, कैसे रहन-सहन है और कैसे इनका खाना-पीना है। आप ही ये बात सुन के अब्बू ने कहा हाँ, ये बात भी ठीक है, क्यों ना हम उनको दावत पे बुलाएँ अपने घर और उनके साथ बातचीत भी हो जाएगी और उनके बारे में और भी एक बातें पता चल जाएँगी। तो आप ही हम सब ने यही कहा कि हाँ ठीक है, हम उन्हें एक दफ़ा अपने घर दावत पे बुलाते हैं। जब अब्बू ने आंटी को कॉल की तो आंटी ने कहा कि अभी हमारे ख़ानदान में एक शादी चल रही है जिसकी वज़ह से हम नहीं आ सकते, लेकिन 2 हफ़्ते के बाद ज़रूर आ जाएँगे। आप ही
ये अब्बू ने कहा ठीक है। इस दौरान मैंने आपी अरहम को कॉल की और अरहम से कहा कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करो, क्योंकि मेरा रिश्ता आ रहा है और आंटी मंगनी के लिए कह रही हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी थी और बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी कि अरहम के पास नौकरी भी नहीं है और घर वाले हमारे इस रिश्ते पे राज़ी भी नहीं होंगे। आपी मैं हमेशा नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरे नसीब में अरहम को लिख दे। लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे कि अरहम का नामुमकिन ही लगता था मेरी ज़िंदगी में आना। मैंने अरहम के बारे में बहुत सारी ये कोशिश की कि मैं अपने अब्बू को या अम्मी को कन्विंस कर सकूं, लेकिन हमेशा वो जो हालात हमारे ख़ानदान के चल रहे थे उन्हें सोच के चुप कर जाती थी। मैंने बड़ी आपी से कहा कि आपी मेरा ये दिल चाहता है कि मैं अरहम के साथ घर से भाग जाऊं, लेकिन आपी ने मुझे कहा कि शर्म करो, ऐसी बात सोचना भी नहीं, अच्छे घर की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं किया करती और बाद में ऐसी शादियों के अंजाम भी बुरे होते हैं। तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना, ये बात गलत है। जब तुम इस तरह की हरकत करोगी तो तुम्हें खुद भी सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा। अगर तुम्हारे नसीब में अरहम हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम अल्लाह ताला से माँगो। अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते बनाते हैं जहाँ से उम्मीद भी ना हो। आपी मेरी बड़ी आपी ने मुझे कहा कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, दुरूशी पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ करेंगे। तुम्हारे लिए अगर अरहम के साथ रिश्ता होना बेहतर हुआ तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला उसमें आसानी ले आएँगे और अगर नहीं तो तुम्हारा दिल उससे हट जाएगा। आप ही अब तो मैं रेगुलर नमाज़ पढ़ के तस्बीह करती थी और पूरा रमज़ान मैंने ये तस्बीह की। आप ही पूरा रमज़ान इस तस्बीह के करते ही अल्लाह ताला ने ऐसे सबब बनाए कि जब आंटी वग़ैरह हमारे घर खाने पे आईं तो लड़का भी साथ था। लड़का पहले तो हमारे घर को इर्द-गिर्द से देखता रहा और फिर अचानक से उठ के बाहर चला गया और अपनी गाड़ी में बैठ के सिगरेट पीने लग गया। आपी अब्बू ये देख के काफ़ी हैरान हुए कि इस लड़के को क्या हुआ है? ये तो मेहमान बन के आया है और इतनी अकड़ से अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया है। गाड़ी उसकी वाक़ई बहुत अच्छी और बहुत बड़ी थी। आपी जब वो चला गया तो अब्बू ने खाने के लिए टेबल पे सबको बुलाया। आंटी ने लड़के को कॉल की तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, ये घर है जहाँ पे मेरा रिश्ता कर रही हैं। इस घर से हमें क्या मिलेगा? इतना खर्चा करके हम इनके घर आए हैं। हमने रेंट पे घर भी लिया और इतनी डेकोरेशन की और इधर से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी उसकी अम्मी ने सिर्फ बात को टालना चाहा और बात आएँ-बाएँ शाएँ करती रहीं। लेकिन फ़ोन से जो आवाज़ें आ रही थी वो कुछ और थी और आंटी आगे से कुछ और जवाब दे रही थी। ये देख के अब्बू भी काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी ज़्यादा अजीब फ़ील किया। इसके उनके जाने के बाद अब्बू ने कहा क्यों ना मैं 2-4 लोगों से इनके बारे में पूछूं कि ये लोग कैसे हैं। अब्बू ने अपने दोस्तों से बात की, कुछ इलाके के लोग जो उनके इलाके में रहते थे उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये तो अभी कुछ दिन हुए हैं यहाँ पे लोग आए हैं और ये तो मकान जिनका है वो बाहर रहते हैं, ये तो रेंट पे दिया हुआ है इन लोगों को और ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग रेंट की यूज़ करते हैं। अभी ये देख के अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए और अब्बू बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए कि किस किस्म के लोग होते हैं, लालच के तौर पे ये लोग कैसे-कैसे काम करते हैं। अपनी अमारत दिखा के शरीफ घर की लड़कियां ले जाते हैं और फिर पता नहीं उनके साथ क्या हालात रखते हैं। अबू काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और अबू ने शुक्र किया कि इनकी असलियत पहले पता चल गई। जब अब्बू ने घर आके ये बात अम्मी को बताई तो अम्मी भी काफ़ी परेशान हुई और अम्मी ने कहा शुक्र है अल्लाह ताला ने वक्त से पहले हमें बचा लिया, वरना हम तो कहीं के नहीं रहते, बेटी भी हाथ से जाती और फिर बाद में सारी ज़िंदगी ये हमें भी पछताना पड़ता। अब्बू ने आंटी को कॉल की और इस रिश्ते से इनकार कर दिया, जिस पे आंटी काफ़ी ज़्यादा बुरा-भला कहने लगी। अब्बू ने कहा कि आपको बुरा-भला कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गिरेबान में झाँकें, हम इतने अमीरों के साथ अपना रिश्ता नहीं कर सकते। असल में तो वो लोग इतने अमीर थे ही नहीं, सिर्फ़ दिखावा ही कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि मेरे अब्बू ने बड़ी बहन को भी बहुत ज़्यादा जहेज़ दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। इसलिए उन्हें यही उम्मीद थी कि ये छोटी को भी ये काफ़ी अच्छा जहेज़ देंगे। इसलिए उन्होंने ये रिश्ता
करने की सोची। आपी हम अल्लाह का शुक्र है इस रिश्ते से बच गए, लेकिन अब अरहम की नौकरी का मसला था। अरहम की नौकरी नहीं लग रही थी। इस दौरान अब्बू ऑफिस जा रहे थे तो रास्ते में अरहम अब्बू को मिला और अब्बू के साथ बातचीत करने लग गया। अब्बू का ऑफिस का बैग उठा के अब्बू को स्टेशन तक छोड़ा और उसके बाद उसने मुझे कॉल की और कहा कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। ये सुन के आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने कहा कि अब तो मेरे रिश्ते में किसी भी किस्म की कमी नहीं रहेगी। अब तो अम्मी को कोई एतराज़ नहीं रहेगा। लेकिन आप ही मैं ये बात कैसे करती? मैंने आप ही से कहा कि आप ही आप अम्मी से ये बात लाज़मी करें। लेकिन अम्मी क्योंकि मुमानी से हमेशा नाराज़ रहती थी, तो इसलिए अम्मी तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि अरहम से मेरी शादी हो। लेकिन अरहम बहुत अच्छा था, अम्मी को भी अरहम पसंद था। इसलिए अम्मी ने जब बाजी से सुना कि बाजी कहती हैं कि अरहम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बाजी की ये बात सुन के अम्मी खामोश हो गईं और अम्मी ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा तो अब्बू जब घर आए तो अम्मी ने ये बात अब्बू से भी की। अब्बू भी ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान हुए और थोड़ी सी परेशानी भी हुई। लेकिन बाद में अब्बू ने कहा क्यों, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है, घर का रिश्ता है, घर की बात घर में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर। अगर इंसान के जज्बात पाक हों और इंसान अपनी ख्वाहिशात अपने रब के आगे रख दे तो वो ज़रूर सुनता है और सच्ची मोहब्बत हमेशा इंसान को मिलकर रहती है। आप ही मैंने अपने सच्चे दिल के साथ हर बुराई से बच के ये दुआ अल्लाह ताला से की थी कि अल्लाह ताला अरहम को मेरी ज़िंदगी में ले आए और हमेशा का साथ बन जाए। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी और अल्लाह ताला ने मुझे आज अरहम की दुल्हन बना दिया। आप ही अरहम बहुत अच्छा इंसान है, उसकी अम्मी भी काफ़ी अच्छी हैं। बस अल्लाह ताला हम दोनों घरों को सलामत रखे। कभी-कभी अम्मी की और मोमानी की लड़ाई होती रहती है, लेकिन हम लोग सब सँभाल लेते हैं। अक्सर और बेशतर हँस के इनकी बातें टाल देते हैं। कभी-कभी तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है और ये दोनों भी एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं। बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आगे भी बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को रहमतों से भरे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना लाए। और उन सब बहनों के लिए भी दुआ किया करें जो चाहती हैं कि उन्हें उनकी दिल की मुराद मिले और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सच्ची मोहब्बत को कभी भी उसके मोहब्बत से दूर ना करे और उसकी ज़िंदगी में बेहतरी, आसानियाँ और उसकी ज़िंदगी में खूबसूरती लेकर आए। अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो बेहतर होता है वो अता करे और जो बेहतर नहीं है उसे हमसे दूर कर दे। क्योंकि हम इंसान हैं, हम नहीं जानते कि हमारे हक़ में या हमारे लिए क्या बेहतर है। कभी-कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें माँग लेते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में और ख़राबी आ जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी दुआ माँगे तब यही माँगे कि अल्लाह ताला आसानियाँ दे, बेहतरियाँ दे। आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।